चूँकि हाँ, जहाँ तक हमारा मामला है, हम लोग यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का के हमारा परिवार रहने वाला है। और हम लोग 100 साल पहले गादीपुर आ गए थे और वहाँ पे एक मोहल्ला जमालपुर, वहाँ हम लोगों का घर था। और हमारा जैसे मौरूसी जो पेशा था वकालत का था। और हमें बड़ा गर्व है कि मेरे ख़्याल से पूर्वांचल में कोई एक ऐसा परिवार नहीं होगा जहाँ पे 225 वर्ष से वकालत चली आ रही है और ये सिलसिला अभी तक नहीं टूटा, हम तक है। जैसे हम वकील, मेरे पिताजी वकील, दादा वकील, उनके पिताजी। जब गादीपुर में स्थापना हुई थी सन 1776 में अदालत गादीपुर में, तो उस वक्त से वकालत अभी हमारे परिवार में। तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारे परिवार में भी हैं मोहम्मदाबाद के आंदोलन को लेकर के। तो उसको देखने के बाद ये पता चलता है कि मोहम्मदाबाद जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा, जैसे कहा जाए, मैदान था जंग आज़ादी का। और वहाँ के लोगों का बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं लोगों ने वहाँ पे। और जिस तरह से इतिहास लिखना चाहिए अभी लिखा नहीं गया है। तो जो तहसील की स्थापना वर्ष की मैं बात करूं तो जो इस समय अभी उसको बिल्डिंग को शहीद भवन भी घोषित किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मुंसफी है ना, हाँ, ये मुंसफी पहले कासमाबाद में थी, ये मोहम्मदाबाद में नहीं थी। हमारे ही परिवार के, जैसे हमारे जो दादा के दादा जो वकालत करते थे वो मुंसफी आपके कासमाबाद में थी और फिर कुरंटाडीह में थी। ये मोहम्मदाबाद बाद में बनी है, ये जो जिसका आपने नाम लिया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। तो उस समय जो तहसील बनी उसके बाद और मुंसफी बनी, तो वो इसलिए बनी कि जो कोरंटाडीह थी तहसील वो चली गई बलिया में, गढ़ा जिसको, हाँ, वो चली गई वहाँ पे। और वहाँ के सारे ऑफिस जो हैं वो मोहम्मदाबाद में ट्रांसफ़र हो गए। तो हमारे परिवार के लोग भी पहले कोरंटाडीह में वकालत करते थे, रोज़ जाते थे, रोज़ आते थे घर पे। और अब मुंसिफ उसमें 2-3 परिवार में, जैसे हमारे दादा के पिताजी, उनके भाई, कुछ लोग कासमाबाद जाते थे, कुछ लोग मोहम्मदाबाद जाते थे, वकालत करते थे। तो तहसील उसी वक्त बनी थी। यानी ये माना जाए कि 1900 ईस्वी से पहले की बात है। हाँ, 1884 वगैरह या 83 की बात है ये। ये बात भी आती है कि जो मोहम्मदाबाद तहसील है उसका एक गौरवशाली इतिहास है और 18 अगस्त 1942 को एक बड़ी घटना वहाँ होती है। तो उस घटना के बारे में देखिए, उस घटना को कहने से पहले एक घटना घटी थी फिरोजपुर में, जो आपके एरोड्रम है, वहाँ हवाई अड्डा है, वहीं से वो शुरू हुई थी। शहबाज कुली, हाँ, जो शहबाज कुली के पास, जो फिरोजपुर के पास हवाई अड्डा है, कौसपुर के पास, वहीं से वो चिंगारी फूटी थी जो जा कर के आपके शेरपुर में ज्वाला बनी थी। वो वहाँ के लोगों को उत्प्रेरित किया, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे यहाँ पे आपके सक्रिय थे ये आंदोलन के अंदर से। तो फिर उस समय जो तत्कालीन तहसीलदार थे अंग्रेजी शासन के थे और उनको सेकेंड, अगर जब मैं जनरल डायर कहूँ तो कम नहीं, क्या बताऊँ। हाँ, वो तो ऐसा आंदोलन, जब वो भीड़ चली है ना कि आज मुझे करो या मरो, ये स्थिति थी। क्योंकि उस वक्त जो थी, कहने का कि वहाँ पे आंदोलन इतना तगड़ा हो चुका था और मनमानी चल रही थी अंग्रेज़ों की। और उनका कहा जाए कि किसी तरह से भी जैसे दमन रुक नहीं रहा था। और उसको दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने तरह तरह से, जैसे कहा जाए ना, षड्यंत्र रच रहे थे और प्रताड़ित कर रहे थे और बेगुनाहों को बंद करके जेल के अंदर ठूसे जा रहे थे। ये देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ना, एक होता फांसी देना और एक होता है सूली पर चढ़ाना। सूली जानते हैं क्या है? सूली का मतलब ये होता है कि वो स्थान ये लंबा सा और बल्लम होती थी ये, और नीचे से चौड़ी होती थी और ऊपर जाकर के पतली हो जाती थी और बल्लम का रूप लेती थी। और उसके अंदर कोई आंदोलनकारी को मारना होता था तो उसको पूरा पकड़ करके बल्लम को पीछे वाले हिस्से में घुसेड़ करके पूरा अंदर कर देते और वो बल्लम सर के ऊपर निकल जाता था। ये था सूली। और सैकड़ों हज़ारों लोग गादीपुर के अंदर जो है सूली पर चढ़ाए गए।
यानी ये कहा जाए जो आप सूली की बात कर रहे हैं वो मौत एक बहुत ही पीड़ादायक बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त पीड़ादायक है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, कोई फांसी पे चढ़ गया, कोई गोली से मार दिया गया, कोई घायल है या बाद में मर गया, उसके परिवार को किसी ने नहीं संभाला। ये जो सबसे बड़ा जो सेटबैक है ना, जो मुखिया है वो मार दिया गया उस आंदोलन में कि जंग आज़ादी में मुझे भारत को आज़ाद करना है। उसके बाद उसका जो परिवार जो था ना वो भी प्रताड़ित हुआ। उसके घर को, जैसे कहा जा रहा है, अंग्रेज़ जो होते थे ना, वो जैसे जनरल डायर का अपने नाम एक दूसरा दिया था ना, ऐसे बहुत से क्या नाम है ऑफिसर्स गाजीपुर में तैनात थे। और उस वक्त जो एसपी का जो पोस्ट होती थी, ब्रिगेडियर सीधे आते थे, भेजे जाते थे। यहाँ पे आंदोलन इतना तगड़ा था। और ख़ास करके 1942 वाला जो आंदोलन यूसुफपुर में जो हुआ है, मोहम्मदाबाद में हुआ है, और तहसील के अंदर जो बेगुनाह मारे गए हैं, उसमें तो ऐसे मैंने उस रिकॉर्ड को देखा है जिसके 275 लोग हैं। वो तो अष्ट शहीद के नाम से कहते हैं ना, 275 लोग थे। वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो खुफिया विभाग की जो मैंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखी है, पूरा जनपद गाजीपुर में जो 275 बता रहे हैं कि वो संख्या मोहम्मदाबाद में थी। खाली वो तो अष्ट शहीद में खाली बड़ी बड़ी बिरादरियों को वहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया ना, शेरपुर के थे। उसके साथ साथ छोटी बिरादरी के लोग भी वहाँ पे उस आंदोलन में, उस भीड़ में चल रहे थे, जिनका इतिहास नहीं लिखा गया। यानी वो संख्या बड़ी थी। 275 लोग ऐसे हैं जो कि उस आंदोलन में 1942 वाली जो कांड हुआ है तहसील में, उसमें शामिल थे। ये खुफिया रिपोर्ट है अंग्रेज़ों की, ब्रिटिश ऑफिसर्स की, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस डेली हो रही थी। यहाँ का जो ब्रिगेडियर था और यहाँ का जो महकमा जिसके अंदर में ये म्यूटिनी चल रही थी, आंदोलन चल रहा था, ये डेली बनारस कमिश्नरी में, फिर यहाँ से जाता था आपके लखनऊ, इलाहाबाद, ये सारे भेजा। क्या किया जाए मूवमेंट को, कैसे हम लोग रोका जाए। यानी उस मूवमेंट को जो आंदोलनकारी थे उस समय, उनको रोकने के प्रयास भी उनके अधिकारियों के द्वारा किए गए। बहुत बुरी तरह से किया जाता था और नाकामयाब हुए। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, अंडरलाइन है ये, कि हमारी स्थिति इस हालत में हम पहुंच गए हैं कि हम उस पर काबू हम नहीं पा सकते हैं भाई। इस स्थिति इस तरह से फ़ौज और भेजिए। तो बक्सर से फ़ौज भेजी जाती थी, आजमगढ़ से भेजी जाती थी, बनारस से आती थी, जौनपुर से भेजी जाती थी। और उसी में हमारे जनपद को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है 1900 से पहले। और फिर उसके बाद हमारा जनपद जो है पनप नहीं सका, जस का तसरा उसमें एक 1942 के आंदोलन में डॉक्टर शिवपूजन राय का नाम आता है। और जब उनकी शहादत होती है तो उस समय जो वहाँ का तत्कालीन तहसीलदार था, उसने शासन को पत्र लिखता है और कहता है कि अब यहाँ के युवा को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि अब सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है। देखिए, वहाँ पे उस संबंधित में जो है ना, कुछ डॉक्यूमेंट छापे गए हैं मोहम्मदाबाद तहसील कांड के ऊपर। अच्छी किताब है वो। उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बनारस से हासिल किए गए हैं वो छापे गए हैं। एक थोड़ा सा वहाँ के उस स्थिति जो थी, क्या थी, वो उजागर हुई है। अभी तो अगर देखा जाए तो कम से कम उस आंदोलन को, 1942 वाले मोहम्मदाबाद के आंदोलन को, जिसके अंदर शिवपूजन राय जी और उनके साथ साथ और भी लोग मारे गए हैं, उनके साथ साथ 275 लोग ऐसे हैं जो कि अभी दबे पड़े हैं उस आंदोलन में। बहुत से लोगों को तो मार करके ला करके बेसो नदी में फेंक दिया, गंगा में ले जाकर फेंक दिया, उनका नामो निशानी मिट गया। बहुत से लोग घायल भी हुए। बहुत से घायल होकर के हमारे घर जो मोहम्मदाबाद में जो आज डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कॉलेज है, उसके अंदर घायल होकर के भागते हुए आए थे। हमारे दादा बाबा लोगों ने उनकी मरहम पट्टी किया था, खिलाया पिलाया, अपने यहाँ रखे थे 10-15 दिन। उसके बाद तो फिर वो कासाबाद वगैरह जो है, उस क्षेत्र के जो लोग थे इस आंदोलन में, कुछ लोग दर्शक भी थे, वो भी पिटाने थे। लाठीचार्ज बड़ी भयंकर हुआ था वहाँ पे। जो लोग भी जो 42 के आंदोलन से जुड़ी जो बातें हैं, अगर वो देखना चाहते हैं उन किताबों को, तो कहाँ संपर्क करेंगे? सबसे पहले रीजनल जो ऑफिस है प्रयागराज का, स्टेट आर्काइव, उसके अंदर उसको बड़े सलीके से और बड़े, जैसे कहा जाए ना, उससे एक रखा गया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा गाजीपुर का जो रिकॉर्ड रूम है, इसमें तो बेपनाह डॉक्यूमेंट्स है। मैंने देखा इसके अंदर कम से कम, इसके अंदर जो रिकॉर्ड रूम में जो मैंने देखा है, इसमें 3-3.5 हज़ार हैं
स्वतंत्रता संग्रामी, उसकी 3 फाइल्स है। मैंने ओरिजिनल फाइल्स देखी, पूरा रजिस्टर देखा, इतना बड़ा रजिस्टर मैंने देखा। मतलब लोग चाहेंगे तो उसकी पक्की नकल भी- हाँ, वो ले सकते हैं, वो जा कर के, वो देते नहीं हैं, आप जा कर के वहाँ स्टडी कीजिए, उसके लिए डीएम से परमिशन लेना पड़ता है। और ये नहीं कि कोई आदमी चला गया, ढुक गया हो में जा कर के मिल जाएगा, ऐसा नहीं, उसका एक प्रोसीजर बनाया गया, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है ना, हमारे डॉक्यूमेंट है, हमारे दस्तावेज है, उसको कोई आम आदमी जो जमीन के डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए उस फॉर्म तरह भरते से हैं। जी, उस तरह से नहीं ये डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है। बाकायदा उसका एक प्रोसीजर सरकार ने बना रखा है, डीएम से संपर्क करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन मूव करना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है, तो इस तरह से उस सारे बस्तों को देखा जाता है। उसके अंदर 3 बहुत ज़बरदस्त हैं। 175 ऐसे गाजीपुर के स्वतंत्रता संग्रामी हैं। जब गाजीपुर जनपद में 1922 से लेके 42 तक जेल जब भर गए, तो यहाँ से बाकायदा बड़े बड़े स्टीमर के ऊपर उनको मुजरिम बना करके अलईपुर कोलकाता के जो जेल है वहाँ ले जा करके ठूंसा गया। तो क्या यहाँ के कुछ ऐसे जो आंदोलनकारी थे उस दिन, उनको अंडमान निकोबार में वहाँ पे 210 ऐसे यहाँ के गाजीपुर के जो हैं 210 लोग हैं जो अंडमान निकोबार में भेजे गए हैं, जिन्हें वो काला पानी की सज़ा हुई है। ये सारे अभी अनपब्लिश्ड हैं, ये अप्रकाशित डॉक्यूमेंट्स है जी। यानी 200 से जो अधिक लोग हैं जो अंडमान निकोबार की जेलों में जाते हैं, उनकी कोई जानकारी अभी तक प्रकाश में नहीं है। यहाँ पे है डॉक्यूमेंट, कोई देखना चाहे तो रिकॉर्ड रूम में जाके देख ले। और सबसे बड़ी बात है ना, 1920-22 के जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं गाजीपुर से, अब बड़े बड़े यहाँ के जो मूवमेंट हुए हैं, जैसे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, उस वक्त एक स्पीच दिया है, 5-6 लोग हैं उसमें, जितेंद्र राय हैं उसमें, उपाध्याय करके कोई है, संजीव उपाध्याय है, ये लोग वकील हैं, उसमें 5 वकील हैं। और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने 1920 में बहुत ज़बरदस्त एक स्पीच दिया है गोरा बाज़ार में। वो कंटोनमेंट एरिया था अंग्रेज़ों का, उसमें भारतीयों का जाना बड़ा मुश्किल होता था उस ज़माने में, लेकिन उसमें जा कर के उन्होंने एक स्पीच दिया है 1920 में, और वो उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, मैंने उसको पढ़ा है। और वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है, जो तकरीर है उनकी 62 पेज में है, सिर्फ उनकी स्पीच। और उनके साथ साथ जो 5-6 वकील जो लोग हैं इसी अदालत में वकालत करते थे, उन लोगों की स्पीचेस हैं उसके अंदर। स्वदेशी आंदोलन के ऊपर था, और असहयोग आंदोलन के ऊपर था, खिलाफत मूवमेंट के ऊपर था कि कैसे हम आज़ादी हासिल करें। और उसके अंदर एक और मूवमेंट में बात की गई थी कि सेल्फ, यानी कि हर आदमी जो पैसे वाला है वो अपना स्कूल कायम करे और अपने बच्चों को उसमें तालीम दे। जो अंग्रेज़ी जो शिक्षा दी जा रही थी उसको कैसे हम बचाएं, उसमें वो बात कही गई है उस स्पीच में। बड़ी अच्छी वो स्पीच इन लोगों ने दिया था उसमें।